नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीडी कॉन्फिडेंस एकेडमी में। नेगेटिव इश्यूज मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहूंगी जो डांसर्स फेस करते हैं और उन्हें ओवरकम करने के कुछ टिप्स। सबसे पहला पॉइंट, परफॉर्मेंस प्रेशर। एक प्रेशर कि आप डांसर या डांस कोरियोग्राफर है तो आपका परफॉर्मेंस एकदम अलग होगा, हटके होगा, बेस्ट होगा। ये एक प्रेशर होता है जो इनडायरेक्टली ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट करता है या फिर आप खुद पे डालते हो कि अरे मैं तो अच्छा करता हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे वो अप्रिसिएशन मेंटेन करनी है और आगे बढ़ना है। तो उसके चक्कर में आप एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? आपका फिटनेस, फर्स्ट पॉइंट, फिटनेस आप टॉप नॉच रखिए। डांसर हैज टू बी फिट। आपका रेस्ट के टाइमिंग्स, स्लीप टाइमिंग्स मेंटेन कीजिए। जितना फिटनेस इंपॉर्टेंट है उतना ही रेस्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिटेट कीजिए जो कि आपको प्रेशर को ऑब्जॉर्व करने में मदद करेगा, माइंड को ट्रेन करने में मदद करेगा, आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा। स्पेशली परफॉर्मेंस के पहले आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और आपकी कोई मेडिटेशन टेक्निक हो उसे फॉलो कीजिए। आपके गुरु पे ट्रस्ट कीजिए, आपके भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। फोर्थ पॉइंट, रेगुलर डांस कंटेंट को ऑब्जर्व कीजिए। ऐसे रैंडमली स्क्रॉल मत कीजिए रील्स को, ऑब्जर्व कीजिए कि ये डांस कोरियोग्राफर ने क्या किया है, क्या किया है इसमें अलग। अगर सेम कंसेप्ट है, सेम कोरियोग्राफी है तो फिर एक्स फैक्टर क्या है ढूंढिए, ऑब्जर्व कीजिए। मतलब इन्वॉल्व होइए वो वीडियो में एज एन ऑडियंस एंड ऑल्सो एज अ कोरियोग्राफर। वो ढूंढिए, वो पॉइंट्स ढूंढिए कि ये परफॉर्मेंस क्या क्लिक कर रहा है और कहाँ पे मिस कर रहा है, किसको कैसा पसंद आ रहा है, आपको कैसे पसंद आ रहा है, और इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ चीज, क्रिएटिविटी को कभी भी भूलिए मत। हमेशा नई नई चीजें, नए नए स्टेप्स को क्रिएट कीजिए मिरर में देख के। और ये जो है ये प्रैक्टिस से ही होगा। आप जब मूवमेंट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएटिव होगा। आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा तो ही जाके कुछ क्रिएटिव निकल के आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट नेगेटिव इश्यू है जो डांसर्स फेस करते हैं वो है बैड हेल्थ। जब बहुत ज्यादा डांसिंग होता है तभी भी डांसर्स बीमार पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप डिसरप्शन, हार्मोनल डिसरप्शन। एंड जब बहुत लंबे टाइम के लिए डांस होता ही नहीं है तो और इश्यूज अलग फेस होते हैं, जैसे कि फैट लॉस, लथार्जिक बिहेवियर, आपका मोटापा बढ़ता है, आपका जो पॉलिशिंग है वो कम हो जाता है, आपका जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो भी एकदम डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें? जब आपका डांसिंग बहुत एक्सेसिव है तब आप ज्यादा प्राणायाम और मेडिटेशन, कामिंग प्रैक्टिसेस करें। ज्यादा स्लीप ले और मेडिटेशन प्राणायाम पे ज्यादा फोकस करें। और आपके वर्कआउट्स को स्किप मत कीजिए। कम टाइम के लिए भी करो, लेकिन करो आप उस हेक्टिक टाइम में, क्योंकि उससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। और जब आपका डांस कम है या ना के बराबर है तब आप डांस को टोटली छोड़िए मत। आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट वंस या ट्वाइस अ वीक आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ अलग ट्राई कीजिए, कुछ जो आपको पसंद है वो डांस ट्राई कीजिए, या फिर जो कुछ नया है, जो आपको कुछ सीखना है वो सीखिए। उस टाइम पे जब कोई डांस शो या डांस क्लासेस नहीं है उस टाइम पे कुछ नया सीखने का ट्राई कीजिए। नया डांस स्टाइल, कुछ जो आप स्ट्रगल करते हो परफॉर्म करने से, उसको आप पॉलिश करने का टाइम यूटिलाइज कीजिए। थर्ड नेगेटिव इशू डांसर्स जो फेस करते हैं वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। बिकॉज डांस फील्ड में मेहनत बहुत होती है, फिजिकल मेहनत, मेंटल मेहनत, बट
मनी उतना सफिशिएंटली पे ऑफ नहीं होता और उतना रेगुलर इनकम भी नहीं होता, तो विच टेंड्स टू लैक ऑफ मोटिवेशन इन द डांसेस। तो हम ओवरकम कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, रेगुलर डांस थ्रू इनकम्स के अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। अगर आपको फिर भी वो इनकम कम लगती है तो आप एक साइड इनकम या जो एजुकेशनल करियर है प्लस एक डांस करियर है, दोनों को साइमल्टेनियसली कंटिन्यू करें, ताकि डांस करियर पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। बिकॉज डांस फील्ड इज एज इट इज लो यील्डिंग करियर मनी वाइज। देन आप मोटिवेशन के लिए जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रेस बस्टर, एज अ थेरेपी। आपके स्ट्रेस निकालने के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो कम टू डांस एज अ थेरेपी। आपको डांस आता है, आप परफॉर्म करते हैं, आप उसको और आप खुद को जब बेटर करने के लिए प्रैक्टिस करोगे, तो कम टू डांस एज अ थेरेपी की इसी बहाने आपका स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ऑलवेज मनी इज नॉट द प्रायोरिटी। आप उस चीज को किसी और तरीके से रिकवर कीजिए एंड डांस को एज अ स्ट्रेस बस्टर आप डील कीजिए, कि डांस से जो आपको पॉजिटिविटी मिलती है उसको आप किसी और फील्ड के काम में अप्लाई कीजिए। फिर जब डांस का सीजन आता है तो आप वहां से भी कमाइए, डांस से भी कमाइए, आप एक ऑल्टरनेट करियर से भी कमाइए। हाँ, अगर आपको डांस के अलावा कुछ नहीं आता है तो आप जब आप डांस क्लासेस ले या डांस प्राइवेट सेशंस के लिए ऑप्ट कीजिए, वहां पे आपको वन ऑन वन लोगों को ट्रेन करने का और उससे अच्छा इनकम भी मिलने के चांसेस है। गैदरिंग्स को कोरियोग्राफ कीजिए, स्कूल गैदरिंग्स, हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट इवेंट्स को कोरियोग्राफ कीजिए और आपका रेगुलर क्लासेस भी कंटिन्यू रखिए। शॉर्ट्स रील्स अपलोड करते रहिए। यू नेवर नो, हर जगह से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इनकम तो हो ही जाएगा। फोर्थ जो इशू डांसर्स फेस करते हैं वो है लैक ऑफ आई से लो सेल्फ एस्टीम। मतलब लोग जबरदस्ती का पॉइंट आउट करते हैं। मतलब सी, डांसिंग इज वेरी जजमेंटल, इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन पीपल। हर किसी का नजरिया अलग होता है एक परफॉर्मेंस को देखने का। एक पर्सन को वो परफॉर्मेंस पसंद आता है, दूसरे पर्सन को परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब लगता है। तो इसके वजह से एक डांसर का एस्टीम लो हो सकता है। किसी ने उसको बुरा बोल दिया, उसके डांस को बुरा बोल दिया, तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो इसको ओवरकम कैसे करें? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों के ओपिनियंस को ज्यादा दिल से मत लगाइए। सुनिए, सीरियसली भी सुनिए। इसका मतलब इन्हें पसंद आ रहा है, इन्हें नहीं पसंद आ रहा है, तो देखिए मेजोरिटी कितने लोगों को पसंद आ रहा है, और जो चीज नहीं पसंद आ रही है पूछिए क्या नहीं पसंद आ रहा है, उसको आप चेंज कीजिए। पूरे आपको डांस बंद करने की जरूरत नहीं है और ये मानने की जरूरत नहीं कि आप बुरे डांसर हो। वो जो पॉइंट है कि कौन सी चीज है जो आपकी पसंद नहीं आ रही है लोगों को, उसको पकड़िए, उस पर काम कीजिए। क्या चीज है जो पसंद आता है वो पिकअप करने की कोशिश कीजिए। पिन पॉइंट करते तो उसको आप रिपर्पस करिए, रीडायरेक्ट कीजिए। नेगेटिविटी को रीडायरेक्ट करके आपके फायदे के लिए काम में लाइए। वो लोग क्या बोल रहे हैं उससे आप पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए और उनको कैसे आप पॉजिटिव में, यानी उसको आप कैसे अच्छा बना सकते हो, किस तरीके से अच्छा बना सकते हो, उस पे ध्यान दीजिए।
पॉइंट्स बनाइए, राइट डाउन, जॉट डाउन कीजिए डायरी में। हर एक परफॉर्मेंस का आपका क्या फीडबैक रहा है वो फीडबैक लीजिए, लिखिए, याद रखिए। लिखने से और ज्यादा चीजें सॉर्ट आउट होती है, सेग्रीगेट होती है और क्लैरिटी मिलती है आपको। तो लिखने की हैबिट रखिए। और अगर आप सीरियस है तो, एंड अगर आप ऐसे ही डांस कर रहे हो तो फिर वो सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ऑडियंस क्या सोचते हैं। जस्ट गो परफॉर्म, हैव अ गुड टाइम, जस्ट रिलीज योर स्ट्रेस। दुनिया में सब लोग हर तरीके से डांस कर रहे हैं, कोई भी आपके हाथ है, आपके पैर है, आपकी मर्जी है, आपको जैसे भी डांस करना है, आपको जो करना है कीजिए आपके डांस के टैलेंट के साथ। एंड लास्ट इश्यू मैं हाईलाइट कर दूं बस कि एक करियर वाइज जब एक डॉक्टर है, एक मेडिकल प्रोफेशनल है, उसे कहीं पे भी ये नहीं कहा जाता अरे आप डॉक्टर है, एक सर्जरी करके दिखाइए ना। अरे यार, आप लॉयर है, आप एक इधर केस लड़के दिखाए, एक पार्टी में केस है, कौन जीता कौन हारा ये आप अभी लड़के दिखाइए ये केस। ऐसा तो कोई ये नहीं करता है। बट डांसर्स, सिंगर्स एंड स्पेशली आर्टिस्ट के साथ ये बहुत होता है कि कोई भी पार्टी में जाते हैं तो अरे ये डांसर है, आपको तो डांस करना पड़ेगा, अरे आप नहीं डांस करेंगे तो बाकी सब कैसे करेंगे। तो ये एक इशू होता है कि भाई जस्ट लाइक डॉक्टर्स है, उनको सर्जरी आती है बट उनको दिखाने की जरूरत नहीं है कि उन्हें सर्जरी आती है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जो नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड नीड टू बी डन वेयर इट इज सपोज टू बी डन। तो उसी तरीके से डांसर्स को भी उस हिसाब से आपका क्राउड चूज करना चाहिए। हैव फन। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डांस मत कीजिए, लेकिन जस्ट हैव फन। आप इस तरीके से सोचिए, ये अगर आपको पॉइंट ओवरकम करना है तो आप इस तरीके से सोचिए कि आप में वो सुपर पावर है। डांस इज अ सुपर पावर कि आप इमिडिएटली आपके पास वो आपके साथ चलता है। डांसिंग जो स्किल है वो आपके साथ चलता है, लाइक वो आप कभी भी कहीं पे भी दिखा सकते हो। अगर किसी को एक कंप्यूटर इंजीनियर है तो उसे कंप्यूटर लगेगा वो पूरा जो प्रोसेस है करने के लिए, लेकिन आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप वहां पे आपका जो डांसिंग स्किल है थोड़ा बहुत कहीं पे भी आप उसको लेके चलते हो और आप वो कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो जस्ट एंजॉय विद इट, डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली, बिकॉज आपका फील्ड ही ये है, आपका फील्ड है डांसिंग का। डांस इज टू एंजॉय, टू हैव फन and to have fun by yourself with others. So सीरियस होइए। जहां पे अगर कोई डांस कंपटीशन है वहां पे आप सीरियस होइए, उसके एथिक्स रूल्स फॉलो कीजिए। जहां पे एक पार्टी है वहां पे आपको मन खुल के डांस करना है तो मन खुल के डांस कीजिए। एंड see to your dancing skill as your superpower, as your meditating guide जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा। सो आई होप आपके बहुत सारे इश्यूज से आप ओवरकम कर पाओ, इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिले। सो थैंक यू, टिल द नेक्स्ट वीडियो।